वेलकम बैक टू एक्सॉन क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और हम ये देखेंगे कि क्या हम इन दोनों को डिफाइनिंग फीचर्स बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म इटसेल्फ, दैट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट आर अकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म जनरली दो टाइप के होते हैं, दैट इज वन इज नोन एज कैटाबॉलिज्म एंड अनदर वन इज नोन एज एनाबॉलिज्म। अगर अभी तक आपने इन दोनों की डिफरेंशिएटिंग वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं। एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। कैटाबॉलिज्म एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है कि एक बिग मॉलिक्यूल, सपोज कोई भी एक बिग मॉलिक्यूल है, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर टूटेगा, ठीक है, प्लस में यहाँ क्या होगा, एनर्जी निकलेगी, ठीक है। ऑन ए कॉन्ट्ररी, जबकि एनाबॉलिज्म एक सिंथेसिस का प्रोसेस है जिसमें कि स्मॉल पार्टिकल्स या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके एक बिग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो जब ये स्मॉल मॉलिक्यूल मिलके एक बिग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। तो सिंपल भाषा में अगर आप समझने की कोशिश करें तो हम क्या समझ पाते हैं कि सर कैटाबॉलिज्म एक ब्रेकडाउन प्रोसेस है जिसमें कोई भी एक बिग मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर टूटेगा, प्लस में एनर्जी लिबरेट होगी। जबकि एनाबॉलिज्म सिंथेसिस का एक प्रोसेस है जिसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके एक बिग मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, प्लस में हमें यहाँ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग बीइंग का। इसका मतलब क्या है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो ठीक है, तो आज हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर निकल के आया है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। अब एनसीईआरटी के अंदर एक चीज़ मेंशन है कि मान लो कि रिएक्शंस हो रही हैं, जैसा कि हमें पता है कि दो टाइप की रिएक्शन होती हैं, दैट इज इन विट्रो एंड इन विवो। इन विट्रो रिएक्शंस कौन सी होंगी? इन विट्रो रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जो कि इन लैब में कंडक्ट करी जाती हैं। आउटसाइड लिविंग सेल जो भी रिएक्शन करवाई जाएंगी दैट इज इन विट्रो रिएक्शंस होंगी, और जबकि इन विवो रिएक्शन होगी विद इन द सेल जो भी रिएक्शन होगी है उनको हम विद इन द सेल जो भी रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इन विवो रिएक्शंस कहते हैं। अब एनसीईआरटी के अंदर ये चीज़ मेंशन है कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो उन रिएक्शंस के बारे में आप क्या कहेंगे जो कि इन विट्रो कैरिड आउट करी जाती हैं। इन विट्रो मीन्स लैब में। तो एनसीईआरटी यहाँ हमें क्लियर कहती है कि इन विट्रो रिएक्शंस परफॉर्म की जाएंगी, वो ना ही लिविंग होंगी ना ही नॉन लिविंग होंगी, लेकिन श्योरली इसके अंदर वो लिविंग रिएक्शंस होंगी। लिविंग रिएक्शंस होंगी मतलब क्या है, लिविंग रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिसके अंदर लिविंग बायोमोलिक्यूल्स इंक्लूड हैं या फिर बायोमोलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलिज्म है वो एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग बीइंग का। फर्दर मेटाबॉलिज्म को और ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। हमारा सबसे फेवरेट मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड के अंदर, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम ग्लाइकोलिसिस। तो इन 2 पायरुविक एसिड से क्या बन सकता है आगे इसका आगे फेट क्या हो सकता है। फेट का मतलब क्या है कि ये फर्दर या फिर आगे चल के ये क्या फॉर्मेशन करवाएगा या फिर ये क्या बनाएगा, उसे हम कहते हैं फेट। तो इसके 2 फेट हो सकते हैं कि या तो ये चला जाए फर्मेंटेशन में या ये चला जाए क्रैब साइकिल में, ठीक है। तो फर्मेंटेशन में जाएगा, फिर फर्दर ये 2 टाइप की होंगी फर्मेंटेशन, दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अनदर वन इज नोन एज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर क्या बनेगा, एंड प्रोडक्ट दैट इज लैक्टिक एसिड बनेगा, और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस में CO2 ये बनेगा। अगर इसी पायरुविक एसिड को क्रैब साइकिल में जाना है तो इसे पहले कन्वर्ट होना पड़ेगा किस में, एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर किस में जाएगा, क्रैब साइकिल में। एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास एक फेट और भी है कि या तो ये क्रैब साइकिल में चला जाए या फिर ये चला जाए किस में, फैटी एसिड के सिंथेसिस में। तो हमने क्या देखा कि यहाँ एक प्रीकर्सर है दैट इज ग्लूकोज,
वो क्या क्या बना रहा है, वो पायरुविक एसिड भी बना रहा है। वो पायरुविक एसिड बनाने के बाद कहाँ जाएगा, फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन में भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, दैट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या फिर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जहाँ से इथेनॉल बनेगा और लैक्टिक एसिड से लैक्टिक एसिड बन जाएगा। प्लस ये पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर। एसिटाइल कोएंजाइम में या तो फैटी एसिड के सिंथेसिस में चला जाएगा या फिर ये क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर कर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या देखा कि मेटाबॉलिज्म इज अ स्पेसिफिक इंट्रैक्शन अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन हुई तभी जाके तो एक सेम चीज़ से ये डिफरेंट चीज़ें बन रही हैं। ये फैटी एसिड का भी सिंथेसिस हो सकता है, ये क्रेब्स साइकिल में भी जा सकता है, ये इथेनॉल भी बना सकता है, लैक्टिक एसिड बना सकता है। तो ये इन सभी का प्रीकर्सर मेनली तो क्या हुआ, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज ही तो इन सभी चीज़ों में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इंट्रैक्शन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये ही मेटाबॉलिज्म को एक डिफाइनिंग फीचर बनाता है लिविंग बीइंग का। कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर नॉन लिविंग थिंग है, उसके अंदर ऐसी इंट्रैक्शंस हमें देखने को नहीं मिलती हैं। तो इसलिए वी कैन से दैट मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल की डेफिनेशन को जब हम समझते हैं तो सेल की डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि सेल इज डिफाइंड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक का मतलब है कि वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी ही लाइफ की सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो एक सेल को हम देखते हैं, सेल के अंदर होता क्या है मेनली। ये हमारा एक कोई भी सेल है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होगी जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लस में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल का उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। और प्लस में यहाँ क्या होंगी, डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनीज प्रेजेंट होंगी, जैसे कि ऐसे इस तरीके से जो एसोसिएटेड हैं, इनके अगर ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट हैं तो इनको हम क्या कह देंगे, रफ यार। जैसे इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ, अगर यहाँ राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं इनके ऊपर तो ये रफ लाइक अपीयरेंस शो करेंगी, तो इनको हम कहते हैं रफ यार। अगर इनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं हैं या फिर राइबोसोम्स एब्सेंट हैं तो हम इन्हें क्या कहेंगे, स्मूथ यार। प्लस में इसके अलावा और भी बहुत सी ऑर्गेनीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनी अपनी माइटोकॉन्ड्रिया ये प्रेजेंट है। इसके अलावा और भी ऑर्गेनीज हैं, जैसे गोल्गी बॉडीज़ प्रेजेंट हैं इस तरीके से। इसके अलावा राइबोसोम प्रेजेंट है, लाइजोसोम प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनीज हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर सर्वाइवल देखना है तो एक इंडिविजुअल या फिर एक पर्टिकुलर सेल ही सर्वाइव कर पाएगा। अगर हम इसमें से किसी भी एक ऑर्गेनली को निकाल देते हैं, किसी सपोज हमने माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकाल दिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकाल दिया तो ये इंडिविजुअली अकेला सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सेम केस है किसके साथ, स्मूथ यार के साथ, या फिर जितनी भी ऑर्गेनीज है ना वो तभी एग्जिस्ट कर पाती हैं जब वो एक सेल के अंदर प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि वहाँ भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ नोन एज इंट्रैक्शन। और इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल के लिए प्लस में ऑर्गेनीज के सर्वाइवल के लिए। चलिए समझते हैं। जैसे हमने ये केस लिया था, ग्लूकोज से लेके क्या बना था हमारा, पायरुविक एसिड, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। ये होता कहाँ है, चलिए देख लेते हैं। ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। पायरुविक एसिड के बाद क्या हुई, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन भी कहाँ होती है, ये भी होती है साइटोसोल के अंदर, ठीक है। या फिर नेक्स्ट होता है पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर। ये कहाँ होता है अपना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। फैटी एसिड का सिंथेसिस किस में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो हमने क्या देखा, यहाँ डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनीज हैं, इनके बीच में भी या फिर इनके आपस में भी एक इंट्रैक्शन है। सेम सेल देखते हैं अपने, तो सेल से ऑर्गेनाइजेशन मिलके क्या बनता है, सेल यानी सेल है, उसके बाद इंटरेक्ट करेंगे आपस में तो क्या बनाएंगे, टिश्यू इंटरेक्ट करेंगे क्या बनाएंगे, ऑर्गन जब इंटरेक्ट करेंगे क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। और सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करेंगे या फिर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वो एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग बीइंग का। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या कंक्लूड किया कि दोनों ही, दैट इज मेटाबॉलिज्म एज वेल एज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग बीइंग विदाउट एनी एक्सेप्शन। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। और जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए, तो जाके कनेक्ट हो जाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। थैंक यू सो मच।